नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आपके साथ हूँ व्याचेस्लाव इस्माइलो या फिर VIA। और जरा देखिए खबरों में क्या बताया जा रहा है। आपातकालीन बुलेटिन। पक्की खबरों के अनुसार हमारे हेलीकॉप्टर ने शहर में खोजबीन करते हुए एक काला पुराना मर्सिडीज ढूंढा जो संभवतः गैंगस्टरों की है। कार शहर की सीमा के बाहर एक नदी की नहर में मिली है। ताज़ा जानकारी के लिए चैनल देखें। डूबा मर्सिडीज गैंगस्टरों की, याद है हमने ये पहले कहाँ देखी थी? मुझे लगता है ये दादा की मर्सिडीज है और संभवतः वो हमारे आसपास ही कहीं पानी में डूब गई थी। क्या यह सच है? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। यह तो खबरों में आया था कि एक हेलीकॉप्टर ने पानी में मर्सिडीज देखी थी। हमें उसी ओर जाकर उसे ढूंढना है। चलो, हम यहीं कहीं हैं। सही रास्ते पर है। यहीं पर हम डूबी हुई मर्सिडीज ढूंढ लेंगे। क्या ये सच है? चुप रहो। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सच है, क्योंकि खबरों में इसी इलाके में डूबी मर्सिडीज के मिलने की पुष्टि हुई थी। मुझे लगता है यही गैंगस्टर मर्सिडीज है जो किसी तरह दादा से जुड़ी है। अगर हम उसे ढूंढ ले और किसी तरह खोज ले तो सबसे पहले हम मर्सिडीज अपने पास रखेंगे। मैं हमेशा से मर्सिडीज चाहता था। हम ढूंढेंगे और ज़रूर पाएंगे। और दूसरा, हम दादा से जुड़ी कहानी की जांच कर पाएंगे। हम जान सकेंगे कि अलिश्का कहाँ गया, मर्सिडीज से उसका क्या संबंध है, मामला क्या है। ये बकवास नहीं है, सब कुछ जुड़ा है। देखो, क्या हो अगर मामला ऐसा ही रहा हो। आखिर दादा अकेले काम नहीं करता, उसके पास जरूर कुछ मददगार होंगे। दो बदमाश जो किसी तरह दादा से जुड़े हुए हैं। और वे लोग ये करते थे, वे ऑर्डर पूरे करते थे, गंदा काम करते थे। कुल मिलाकर वे बदमाशी वाले काम करते थे, बदमाशों जैसी हरकतें करते थे, माल ढोने का काम करते थे। इसके लिए वे हमेशा बदमाशों की मर्सिडीज का इस्तेमाल किया करते थे। और आगे वे प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी करते थे। हाँ, प्रतिबंधित पदार्थ, हाँ, यही बदमाशों की मुख्य मुद्रा होती है। वे हथियारों और कई तरह के प्रतिबंधित सामान का उपयोग करते हैं, जिससे अलग अलग गाड़ियों और चीज़ों के लिए उनके पास पैसा होता है। इसलिए वे बदमाश कहलाते हैं। ये बदमाश बहुत सख्त, डरावने और अप्रत्याशित होते हैं, और इसलिए सबसे ज़्यादा संभावना है कि वे दादा की दी हुई कोई और काम पूरी कर रहे थे और शायद उनके बीच कोई टकराव हो गया, किसी बात पर उनकी नहीं बनी या कुछ अधूरा रह गया और वे आपस में लड़ने लगे। उनके बीच समस्याएं शुरू हो गईं। इन बदमाशों ने आपस में अपने गैंगस्टर झगड़े सुलझाने शुरू किए, जिससे वे गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठे और उनका गैंगस्टर वाला मामला समुंदर में चला गया, क्योंकि वे पानी में गिर गए और उनकी मर्सिडीज डूब गई। गवाह क्यों नहीं है? अच्छा सवाल है, क्योंकि बदमाशों ने कोई गवाह नहीं छोड़ा। ये तो स्वाभाविक है, ये खतरनाक है, रोबोट। इसलिए हमें उसी मर्सिडीज को ढूंढना है और पता लगाना है कि मेरी कहानी सच है या नहीं। पक्की खबरों में बकवास नहीं बोली जाती। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम डरते हो या नहीं। चलो जल्दी, सबूत ढूंढने होंगे। सबूत? ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो, हट जाओ, तुम सबूत खराब कर रहे हो। देखो दोस्तों, देख रहे हो, टायर के निशान हैं। देखो, ये निशान बिल्कुल ताजे हैं। मर्सिडीज का टायर ट्रेड भी साफ दिख रहा है। ये जर्मन टायर है, बिल्कुल पक्का। हाँ भैया, ये तो बिल्कुल बकवास है। किसने फिर से तुम्हें ये पक्की खबरें दे दी? पानी के नीचे डूबी हुई कोई मर्सिडीज नहीं है, समझे? क्या बेवकूफ हो क्या? लेकिन ये सच है। तुमसे झूठ बोला गया। मैं तो यहाँ रोबोट से पूरी तरह सहमत हूँ। अरे नहीं, ये सब सच है। हम डूबी मर्सिडीज ढूंढ लेंगे। ये तो पूरी गैंगस्टर वाली खतरनाक कहानियां हैं। ये सच में गैंगस्टर के मामले हैं। देखो, निशान भी है। ये सब सच है। अरे खुद को किसी नासमझ बच्चे की तरह मत पेश कर। रोबोट भी तुम्हें यही बोल रहा है। अरे चुप रह, मुझे कोई निशान नहीं दिख रहे। हट, सुन रहा है? ये क्या है? ये देख देख। बस पुल से कोई पुर्जा गिर गया है। नहीं, ये मर्सिडीज का हिस्सा है। वह उसी सड़क पर थी और वहाँ उसके निशान भी है। संभव है वो यहाँ आया हो। और देखो, यहाँ निशान आगे बढ़ रहे हैं। उसने यहाँ ये चीज़ तोड़ दी और निशान आगे बढ़ रहे हैं। देखो, और यहाँ जलाशय है और यहाँ
मर्सिडीज है। तो क्या? हाँ आयरन यारिक। हाँ, तो क्या हुआ नयारिक? अब कौन बेवकूफ है? कौन बेवकूफ है ऑपरेटर? कौन? कहने को कुछ नहीं बचा है ना। बस कोई मर्सिडीज है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो। और तुमने कैसे मान लिया कि वो गैंगस्टरों की गाड़ी है? सब कुछ मेल खा रहा है। पक्की खबरों में सच बताया गया था। रुको, डैशबोर्ड पर क्या है? वह पाउडर है या कुछ और? रुको जरा, मुझे दस्ताने चाहिए ताकि उंगलियों के निशान न छूटे। यह अपराध स्थल है। वॉयला, अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। नाक का पानी? लो, अब मैं 100% तैयार हूँ। मैंने ये जांच करने के लिए खुद को तैयार किया है। नहीं नहीं नहीं, तुम पानी में नहीं जाओगे। लेकिन ऑपरेटर, तुम मेरे साथ चलोगे। चलो डुबकी लगाओ, तैयार हो जाओ। दोस्तों, बस देखो कितना तेज बहाव है और दरवाजे यहाँ पूरी तरह खुले हैं। ओह वाह, बहाव खींच रहा है। असली मर्सिडीज है और ये शायद वही मर्सिडीज है जो उस बूढ़े की थी। हाँ, सब कुछ मेल खा रहा है। इसलिए ये बदमाश, ये गैंगस्टर, ये उस बूढ़े के चमचे हैं। ये लोग उसी सबसे बड़े अपराधी के लिए काम करते थे जो इस इलाके के सारे जुर्म संभालता है। यहाँ कोई ब्रिकेट है? कमाल है, पूरा का पूरा ब्लॉक है। चलो देखता हूँ। चलो अब हम इसे खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। ठीक है। कमाल है दोस्तों, ये कोई सफेद पाउडर है क्या? हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सब गैरकानूनी और पूरी तरह बैन है। कमाल है कि ये सब दादा से जुड़ा है। संभव है दादा ने इन गुर्गों को, इन बदमाशों को इसलिए रखा हो ताकि पता नहीं अपने ऑपरेशन के लिए पैसे का इंतजाम कर सके। संभव है हमारे साथ निपटने के लिए भी उसे पैसे चाहिए हो। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे रोबोट। ये मामला सच में गड़बड़ है और हमें इससे बहुत सावधान रहना होगा। और दोस्तों देखो, मैंने एक और बैग ढूंढ लिया है और उसमें क्या है? पैसे। दोस्तों, उसमें पैसे हैं। कमाल है। वाह वाह, वहाँ और भी चीजें पड़ी है। चलो इन्हें बोनट पर रख देता हूँ। देखो, पूरा बैग है। यहाँ कुछ पैकेट्स हैं जिनमें कुछ सफेद चीज है। समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिखो, क्योंकि इसका रंग भी बिल्कुल इसी पैकेट जैसा है और पूरी गाड़ी भरी हुई है इन ब्लॉक्स और पैकेट से। ये बहुत अजीब है। ये तो पैसे हैं। ये तो ढेर सारे पैसे हैं। यहाँ बहुत सारे पैसे हैं और ये सब डॉलर है। ये सब डॉलर है दोस्तों। यहाँ पर दर्जनों हजार डॉलर है। देखो, ये एक है, ये बंडल है। इसमें पूरे 10,000 डॉलर है। 10,000 डॉलर एक बैग के अंदर। कमाल है, यहाँ इतनी सारी रकम है। हाँ रोबोट, मैं मानता हूँ कि सब कुछ अजीब मोड़ ले रहा है। ये सब डरावना और बेहद खतरनाक लगने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ जब ये बदमाश यहाँ फंस गए, जब ये बदमाश इस पूरी कहानी में घुस गए। उन्होंने ये सब यहाँ क्यों छोड़ दिया? उन्होंने अपराध स्थल से भागना क्यों शुरू किया? ये अजीब है। यहाँ इतने सबूत हैं। देखो, उस मर्सिडीज को पानी के नीचे। यहाँ बहुत सारे मोबाइल फोन हैं, वैसे ही जैसे हमने पहले दादाजी के पास पाए थे। अपराधी और बदमाश ऐसे डिस्पोजेबल फोन इस्तेमाल करते थे ताकि एक बार कॉल करके बातें साफ कर ले और सबूत से छुटकारा पा ले। लेकिन इस बार उन्होंने ये सबूत छोड़ दिए। हम पता लगा सकते हैं कि ये बदमाश किस बारे में बात कर रहे थे, उनका दादाजी से क्या रिश्ता था और वे क्यों भागे थे। लेकिन इसके लिए इन फोन को सुखाना पड़ेगा और पूरी कहानी को अच्छे से समझना पड़ेगा। और जानते हो क्या, इससे पहले कि यहाँ हमारे अलावा कोई और आदम के, है ना, हमने सबसे पहले ये सब पता लगाया। हाँ, चुप हो जा, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने ही ये सब सबसे पहले पता लगाया है और जब तक कोई और नहीं आता हमें इन सबूतों से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि ये उस बूढ़े से जुड़े हैं। हमें उस बूढ़े को ये सब वापस लेने से रोकना है, वरना वो और ताकतवर हो जाएंगे। मेरे पास बेहतरीन प्लान है। हम उस गाड़ी को पानी से निकालेंगे और उसे सुखाएंगे ताकि पता चल सके कि वो बूढ़ा आखिर कहाँ गया। टीम, जवाब दो। एल्यूजिया, घर संपर्क में हूँ। ठीक है, मुझे गाड़ी निकालने के लिए रिकवरी चाहिए। उस गैंगस्टर वाली मर्सिडीज को पानी से निकालो, पर ध्यान रहे उसमें गैर कानूनी सामान है। समझ गया, हम इकट्ठा होकर निकल रहे हैं। ठीक है, मैंने समझ लिया। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। चलिए टीम, निकलो और उस मर्सिडीज को पानी से बाहर निकालो।
हाँ, मैं तुमसे सहमत हूँ रोबोट। किसी भी वक्त वो बूढ़ा या उसकी टीम वापस आ सकते हैं और वे हमें बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देंगे। हम अभी देखेंगे कि उस डिक्की के अंदर क्या है, लेकिन ताकि ये किसी को ना मिले हमें इससे छुटकारा पाना होगा, सब कुछ, ताकि ये ना बदमाशों को ना किसी और को मिले। इसी तरह हम इसे फेंक रहे हैं और गाड़ी निकालते हैं। पैसों से छुटकारा पाना है? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं पैसों से छुटकारा पा लूं? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ इस गंदी चीज़ को फेंक रहे हैं ताकि ये किसी को ना मिले और किसी को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन पैसे तो पैसे हैं। हाँ, तुम सही हो, ये सब बहुत खतरनाक है। अरे चिंता मत करो, चलो डिक्की में क्या है देखते हैं। अच्छा, ये खुला है, किस्मत साथ है। अरे 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 दोस्तों, ये तो हद है। देखो तो सही, ये हथियार है, कलाश्निकोव राइफल। और पैसे, यार पैसे तैर रहे हैं। देखो, हर जगह पैसे तैर रहे हैं। यहाँ देखो, पूरे $100 के गीले नोटों की गड्डी है। और भी नोट हैं, सब पानी में भीग गए हैं। यहाँ पैसे का ढेर है, पहिए के नीचे भी नोट पड़े हैं। ये शायद शॉटगन है और ये ऑटोमेटिक गन है। और यहाँ देखो, यहाँ एक पूरा बैग है और इसमें पैसे का ढेर है। और भी पैसे का ढेर है दोस्तों, ये तो अविश्वसनीय है। और देखो, यहाँ कोई गैर कानूनी चीज़ भी है। यार, इससे छुटकारा पाना पड़ेगा, इसे नष्ट करना होगा। और गाड़ी निकाल ली है और उसमें से पैसे निकालने हैं और समझना है कि इसका दादा से क्या संबंध है। सब कुछ सुखाना है और ठीक से जांच करनी है। आखिरकार टीम आ गई। नमस्ते दोस्तों। क्या हुआ? अपील क्या है? ये मर्सिडीज है। हाँ, गैंगस्टर मर्सिडीज। ये वही है 340 या कौन सा? ये 460 वाला है। ये लेक्सस 570। अरे नहीं, नहीं, ये दादा का वोल्चोक है। बोल चौक, ये बच्चों वाला जो ये रू। ठीक है, बस चुप हो जाओ। लट्टू लट्टू। खैर चलो, गाड़ी घुमा लो। हाँ हाँ, बढ़िया किया जो सही कपड़े पहने। और हाँ, इसे यहाँ से निकालना है। यहाँ नायरिक पागल हो रहा है, तुम लोग उसकी सुन ही नहीं रहे हो। देखो मेरा क्या प्लान है। हम रस्सियाँ लेते हैं, गाड़ी को उसके पिलरों से लपेटते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। हमारे पास ऐसी एक रस्सी है। तो फिर उसी का इस्तेमाल करते हैं। हमने इस रस्सी को पिलरों के चारों ओर लपेट दिया है। अब हम शैकल पर दूसरा कराबिल लगाएंगे और विंच की मदद से पास फाइंडर से मोटा से इसे बाहर निकालने के लिए कहेंगे। यहाँ दो ही रास्ते हैं, या तो सब ठीक होगा या मर्सिडीज फटेगी। वान्या, राय? मुझे लगता है ये 20 से फट जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो। और ये हमारे यहाँ हर जगह सफेद सफेद क्या बिखरा हुआ है? इसे मत छूना, ये मैंने यही ठिकाने लगाया था। ये बहुत बुरा है। ये क्या है? ओहो! पागल हो क्या? रुको, तुम लोग पागल हो क्या? मैंने कहा था गाड़ी निकालो और तुमने उसे कुचल दिया। यार देखो क्या हो गया। अरे कहाँ? यार वो रही, जल्दी निकालो उसे। वान्या जल्दी करो, वो बह रही है, बह रही है। अरे बाप रे। पकड़ लिया। और उन्होंने कहा कि क्या इतना काफी है? छोड़ो, देखो सब लोग अलग दिशाओं में हाथ हिला रहे हैं। बस यार। क्या हम फंस गए हैं? लगता है ये तो यहाँ खड़ा खड़ा सड़ गया है। ये किस साल का है? मुझे क्या पता, मैंने पासपोर्ट देखा क्या? देखना चाहिए था। उसके पास पासपोर्ट है? अरे मुझे तो वान्या 14 साल की उम्र में पासपोर्ट मिल गया था। मुझे एक समस्या है स्लावा का। समस्या तो तुम्हारे पास है। वो डूब गया। चलो इसे खोलो, चलो स्लाव, अरे स्लाव तुम, वान्या चलो तुम भी आओ। चलो। चलो। वो रुक गया। यहाँ छोटी धारा बह रही है। यहाँ दरवाजे से पानी की कोई धारा निकल रही है। उन्होंने यहाँ झरना बना दिया है। यहाँ पानी अंदर आके बाहर निकल रहा है और कीमती पुर्जा बीच में फंस गया। हाँ यार दोस्तों, ये तो मर्सिडीज है। अरे रोड्स निकाल ली। लो। लगभग वेचिस्लाव। काबन तुमने उसे पिचका दिया। सुनो स्लावा, तुमने पूरा फेंडर कैसे पिचका दिया? यह समस्या है। ये लगता है इस गाड़ी का नहीं है। ये तो बंद नहीं हो रहा है इंजन के पीछे दोस्तों। अब समस्या है, तो चलिए रोबोट को ब्रेक पर लगा देते हैं। ठीक है, नयारिक गाड़ी में बैठेगा और ब्रेक दबाए रखेगा। चलो कोशिश करो, गाड़ी को खींचो। मुझे लगता है वहाँ पहिया वहीं रह गया है और बॉडी आगे बढ़ रही है। उसके दाईं ओर। मुझे इसे यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका। माफ कीजिए। ब्रेक
दबाए रखो। मुझे नहीं पता, वो कुछ चाहता है, कह रहा है, शायद डर रहा है। बस कह दो यार, घबराए नहीं, इतना ही। हर तरफ तनाव बहुत ज्यादा है, हम डरे हुए हैं। रस्सियां भी तनाव में हैं, जो कभी भी टूट सकती हैं और पता नहीं कहाँ जा उछलें। ये वाकई खतरनाक है, लेकिन हम उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मर्सिडीज को जो नुकसान हुआ बेहद ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहें, हमें डर है विंच टूट जाएगी। देखिए, मुझे फावड़ा लाकर दिया गया है। मैंने सोचा कि गाड़ी को खुदाई करके निकालूं। बस इतना ही। अब शायद ही अपने दम पर बाहर निकल आए। तो दोस्तों, ये बुरा सपना अब भी चल रहा है। इस गड्ढे को देखिए, ऐसा लगता है जैसे डकैतों की मर्सिडीज के पहियों से खुदाई कर दी हो। हम इसे निकालने की कोशिश जारी रखेंगे। ये सब बहुत खतरनाक है, लेकिन हम संभाल लेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इन सब मुसीबतों के बाद हम उस डकैतों की मर्सिडीज को चला पाएंगे और उसमें घूम पाएंगे? ऐसा यकीन हो कैसे सकता है? गाड़ी नहीं संभाल पाए। ये यहाँ का नहीं है, मैं तो सबको जानता हूँ। ये कोई अपना नहीं है, कोई बाहर से आया है। हाँ, ये स्कूल के बच्चे हैं, ये साफ दिख रहा है। गाड़ी को तो देखो, क्या कबाड़ है। ये बेहतर है। और हम इसे उखाड़ तो नहीं देंगे। सिर्फ सफरे में, हाँ, हम इसे अलग से निकाल सकते हैं। तो क्या सच में ये उखड़ सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता। कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे लगता है ऐसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम सबफ्रेम निकाल लेंगे तो शायद बाद में ये आसानी से निकल जाएगी। सीधी बात है, पहली योजना से हमें अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे। देखिए, पहिया निकलता है, अटक जाता है। हम बस जमीन जोत रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है। हमने तय किया है कि अब हम रिमो से खींचेंगे, बॉडी से नहीं, जो अब सिर्फ फॉइल जैसी रह गई है। देखते हैं ये तरीका काम करता है या नहीं। पर इसमें खतरा है कि सब फ्रेम टूट सकता है, क्योंकि ये मर्सिडीज देखने में बहुत जंग लगी हुई लगती है। अब सामने का हिस्सा हमारे पास है और मर्सिडीज की वुल्फ जैसी नाक साफ दिख रही है। असल में सब इतना बुरा नहीं है। पिछला आर्च सीधा हो गया है। हाँ, पहले दबा दिया था, लेकिन अब इस तरह से ठीक कर दिया। क्या कमीना है ना मातवेई? ये तो मर्सिडीज ही था, कमबख्त। लगभग सफल हो गए हैं। मर्सिडीज पानी से बाहर आ गई। इसकी नाक दिख रही है। यहाँ देखो कितनी जोर से खुदाई हुई है। ये सब हमने इन्हीं पहियों से उड़ाया है। हाँ रोबोट, तुम सही हो। यहाँ पूरी तरह से नुकसान हुआ है, इसलिए हमें अपना रिकवरी ट्रक बुलाना पड़ेगा। इसे ट्रेलर पर चढ़ाना होगा और यहाँ से निकलना होगा। बाकी सब कुछ हम बेस पर जाकर देखेंगे। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हम इस गैंगस्टर मर्सिडीज को निकालने का तगड़ा तकनीकी अभियान जारी रखते हैं। अरे चल पड़ा। जाओ 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 जाओ। ओह, शानदार। प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब हमारे पास बदमाशों वाली मर्सिडीज पहियों पर है, जो सच में खुद चल रही है। और ये खुद ही रेंग रही है। हाँ, रेंग रही है। हम ठीक करेंगे। तुम मर्सिडीज की ड्राइविंग सीट पर बैठो। वान्या वैसे भी ठीक चला लेता। मैं ओवेरन हूँ। कमेंट्स में सब यही लिखते कि तुम ड्राइविंग सीट पे बैठो। नहीं नहीं, लोडिंग शुरू करते हैं। ये बहुत सीरियस है। ट्रेलर आ गया है। सब कुछ पास फाइंडर से जोड़ दिया है। हम तैयारी कर रहे हैं। जल्दी ही हम इस बदमाश मर्सिडीज को ले जाएंगे। क्या 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 देखा तुमने वहाँ? क्या चिल्ला रहे हो? कमाल है, वहाँ एक लाश है। ये क्या है? देखो, उसने चमड़े की जैकेट पहन रखी है। ऐसी चमड़े की जैकेटें आमतौर पर बदमाश ही पहनते हैं। ये क्या है? ये सच में बदमाश है। यार, मतलब बदमाशों ने ही उसे मार डाला। वो उन्हीं में से एक था जो गाड़ी के अंदर थे, है ना? तो इसका मतलब दूसरे को भी मार दिया गया। कमाल है, सच में उसे मारकर इन टायरों में फेंक दिया। हाँ, मैं मानता हूँ, हमें अभी निकलना चाहिए। लड़कों, जल्दी करो, सामान चढ़ाओ। वान्या, वहाँ लाश टायरों में है। क्या समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं।
सब हो गया, शानदार काम। हम अभी बेस पर जा रहे हैं, कोशिश करेंगे उस मर्सिडीज को समझने की। रोबोट के साथ मिलकर उन्हीं फ़ोन का कंटेंट भी जांचेंगे। अब सोचेंगे इस मर्सिडीज के साथ क्या करें। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चाहते हैं कि हम और अनोखी छोड़ी हुई गाड़ियाँ खोजने वाले वीडियो बनाएं तो हमारी टीम ने काम पूरा कर लिया है। हम वहाँ से निकल आए और इस गैंगस्टर मर्सिडीज को अपने बेस पर ले आए। और अब मेरे पास ये फ़ोन है और हम कोशिश करेंगे इनमें से जानकारी निकालने की। तो जो भी वहाँ है, सारी रकम, सब कुछ वहाँ से निकाल लेना, समझे? वो पैसे नहीं है, मैंने नहीं देखा। मैंने तो देखा था। अरे नहीं, निशान में, हाँ निशान में, सब कुछ निशान में। कौन से पैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम जाओ, अपना काम करो और हम इन फ़ोन से डेटा निकालेंगे। कोशिश करेंगे कॉल रिकॉर्ड या कोई कोऑर्डिनेट्स ढूंढने की। वान्या तुम्हारे लिए फर्स्ट पर्सन में गाड़ी की मरम्मत रिकॉर्ड करने, उसे ठीक करने और स्टार्ट करने की कोशिश करेगा ताकि पता चले चलती है या नहीं। जल्दी से जाओ, कैमरा पहनकर लड़कों के लिए कंटेंट शूट करो। अरे ये मेरे पैसे हैं। काम करो, पकड़ो वरना चुराएंगे। अब हम उन ज़रूरी रहस्यों का पता लगाने जा रहे हैं जो इस बूढ़े ने छोड़े हैं। ये गाड़ी उनसे कैसे जुड़ी है? क्या ये सच में उतना खतरनाक है जितना हमने सोचा था, या ये सब मनगढ़ंत है? चलो फ़ोन डिकोड करें। तो जब मेरी टीम मर्सिडीज़ को ठीक करने में लगी है, मैं और नयारिक इस फ़ोन से डेटा निकालने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ कुछ भी सेव है तो हम उसे निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इसका उन बदमाशों से क्या संबंध है, मर्सिडीज़ क्या है और क्या इन सब का हमारे दादा से कोई रिश्ता है। सहमत हूँ। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अरे तुम्हें याद है जो हमें बूढ़े ने सौंपा था? हाँ, ये सब कुछ किधर नहीं जाना है। हाँ, बस ऐसे। तुमने सुना, बूढ़े ने उन्हें ये उठाने को कहा है। क्या अगर बूढ़ा मतलब दादा उस गैंगस्टर के लिए कोड नेम? हाँ, मुमकिन है। आगे सुनते हैं। और खासकर मुख्य पैकेज के साथ बहुत सावधानी से पेश आना है, समझे ना? तुमने सुना, उन्होंने कहा कि मुख्य पैकेज के साथ सावधान रहना है। लेकिन इसका मतलब क्या है मुख्य पैकेज? ये निश्चित रूप से वह नहीं है जो हमें मिला था, और ना ही पैसे हैं। यह कुछ और कीमती चीज़ है, शायद बताएंगे। इसे जितनी जल्दी हो सके लाना होगा, नहीं तो हमारे यहाँ उन्हें खत्म कर देंगे। यार सुना तुमने? उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि दादाजी को जल्दी लाना है, मगर क्यों? लगता है वही सबसे ज़रूरी पार्सल है। सुन रहे हो ना, सारी बातें एक दूसरे से जुड़ती दिख रही हैं। इस फ़ोन में उन्हीं बदमाशों की रिकॉर्डिंग है। वे किसी बहुत ज़रूरी चीज़ की डिलीवरी की बात कर रहे हैं, और लगता है कि वही ज़रूरी चीज़ हमें मर्सिडीज़ में नहीं मिली, इसलिए हमें बदमाशों की मर्सिडीज़ लावारिस मिली थी। हमने जो भी पाया वह उनके लिए महत्वहीन था, इसलिए छोड़ दिया। लगता है मुख्य पार्सल उन्होंने उस बूढ़े को ही पहुंचा दिया होगा। हाँ, सोचना चाहिए। लेकिन वान्या अभी मर्सिडीज़ को ठीक कर रहा है। बहुत जल्दी वो उसे दुरुस्त कर लेगा और चालू कर पाएगा। हम सब कुछ सुखाकर और नए सबूत खोजने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है वान्या जल्दी निपटा लेगा। वे लोग इंजन स्टार्ट टेस्ट करेंगे, सब सही है। हम जल्दी उस बूढ़े से जुड़ी जांच आगे बढ़ाएंगे। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मुझे यकीन था कि हमारे इलाके में गैंगस्टर मर्सिडीज़ अचानक नहीं आ सकती। वो उस बूढ़े से जुड़ी है। हमें अगले वीडियो में जानना होगा कि ये मुख्य पार्सल क्या है, क्योंकि शायद यही हमें उड़ने वाली बुखाका तक ले जाए। दोस्तों, हमें मर्सिडीज़ की जांच करनी है। इसका इन घटनाओं से क्या संबंध है पता करना है और उड़ने वाली बुखाका को ढूंढते रहना है। हाँ, और भविष्य में अलीशा को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास काफ़ी सबूत और नई जानकारी है। आपके साथ मैं था, व्याचेस्लाव इस्माइलो उर्फ विया, और रोबोट नायरिक। हम जांच जारी रखेंगे। क्या हाल है वान्या? आप सभी का धन्यवाद। हम जल्द मिलेंगे और भविष्य में जांच जारी रखेंगे। जुड़े रहें।